हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन से डाई हाइड्रोजन का निर्माण प्रयोगशाला विधि है। पहला है Fe का रिएक्शन भाप से करवाया गया तो Fe3O4 और 4H2 बना। दूसरा है Na का जल से अभिक्रिया कराया गया तो NaOH बना। तीसरा है NaH2 का रिएक्शन जब 2H2O से करवाया गया तो वो COH2 और 2H2 देता है, और Zn जब तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 और H2 देता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को पहले समझना होगा कि डाई हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन मतलब हो गया H2। डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, H2। ठीक है, ये किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो इसको बनाने के कई सारे विधि हैं। ठीक है, जैसे लेंसे विधि, कैस्नर विधि, गॉस विधि। ओके, तो इन सभी से ये हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन बनाया जा सकता है। ओके, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करें सबसे पहले रिएक्शन की, हम लोग को बोला है प्रयोगशाला विधि बनाना। प्रयोगशाला में जो तैयार किया जाता है, प्रयोगशाला में हम लोग तनु अम्ल से इसको तैयार करते हैं। प्रयोगशाला में डाइहाइड्रोजन को, डाइहाइड्रोजन को तनु अम्ल से प्राप्त किया जाता है। तनु अम्ल से प्राप्त किया जाता है। तो पहला जो हमारा विधि दिया गया है यहाँ पर, जहां पर Fe के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, वो जब Fe के साथ जब जल रिएक्शन करता है तो इसको बोलते हैं लेंसे विधि। ठीक है, दूसरा जब NaH2O से रिएक्शन करता है तो ये होता है कैसलर विधि। ठीक है, CaH2 ये भी एक प्रकार है, लेकिन ये प्रयोगशाला विधि में, ये प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत होगा। प्रयोगशाला में जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में तनु अम्ल उपस्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जब Zn का अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराया जाएगा तो ये क्या होगा कि ये Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। Zn क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, वो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, जिससे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोगशाला में डाइहाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।